बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 16 कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली अल्कीन्स। अभी से पहले हम लोग अल्केन्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्कीन्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अल्कीन्स आर ए क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन की ही एक क्लास है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जस्ट ये दो एलिमेंट्स पाए जाएं तो उनको हम अल्कीन्स बोलते हैं। कोई तीसरा एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं विद एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, जिनमें कम अज़ कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है दो कार्बन्स के दरमियान। अब यहाँ पे आपको जस्ट ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की नहीं समझ आई होगी, बाकी आपको समझ आ गया होगा कि जी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है जस्ट, और कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन के दरमियान, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो अल्कीन्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कि अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं हम इनको। अगर हम इनके जनरल फार्मूले की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अब ये स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n। मीन्स के जितने कार्बन होंगे ना, हाइड्रोजन का डबल, हाइड्रोजन जो है उससे डबल होंगे। जैसे देखो एक कार्बन, दो कार्बन तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह 3 कार्बन तो 2 × 3 6 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन तो हो नहीं सकता अल्कीन्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दो कार्बन होंगे मिनिमम तभी तो डबल बॉन्ड होगा उनके दरमियान। ठीक है, तो जो पहला मेंबर होता है अल्कीन्स का वो दो कार्बन वाला होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन कितने अटैच होते हैं? डबल अटैच होते हैं कार्बन से। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे देखो इथीन की अगर हम बात करें। ठीक है। अब देखो इथेन जब आप बोलते थे तो दो कार्बन वाला अल्केन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो जब आप इथीन की बात कर रहे हैं तो दो कार्बन्स वाले अल्कीन की बात कर रहे हैं। अब ये दो कार्बन है और एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड इन्होंने आपस में यहाँ पे बना लिए और एक एक बॉन्ड आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से C2H4, ठीक है, इथीन का फार्मूला हो गया। इसी तरह से प्रोपीन। अब प्रोपीन को आप देखो, प्रोपेन जब आपने पढ़ा था तो 3 कार्बन वाले अल्केन की बात की थी आपने। अब यहाँ पे ANE नहीं है, ENE है। तो करना आपने उसी तरह से है कि 3 कार्बन बनाओगे और 3 में से किसी भी 2 कार्बन के दरमियान आप डबल बॉन्ड लगा दोगे। ठीक है, फिर बाद में आप हाइड्रोजन अटैच कर लोगे। जैसे इन 2 कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो ये वाला कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड तो बना रहा है, ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है ये, और एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो 3 हो गए। चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इसी तरह इस वाले कार्बन को आप देखें तो एक बॉन्ड बना रहा है ये इस वाले कार्बन के साथ, और ये 3 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपीन। तो ये एग्जांपल्स देख लिया आपने अल्कीन्स की, जिसमें मैंने आपको 2 मेंबर की एग्जांपल दी पहले, इथीन और प्रोपीन। अभी जैसे मैंने आपको बताया द सिंपलेस्ट अल्कीन इज इथीन।
हैविंग फार्मूला C2H4। जो पहला मेंबर होता है अल्कीन फैमिली का वो इथीन होता है, 2 कार्बन वाला अल्कीन, जो कि C2H4 है जिसका फार्मूला। ठीक है, ये जैसे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इथीन का, ये जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। इन अल्कीन्स को आप ओलिफिन्स भी बोलते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है पेपर में कि वाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह देनी है कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑयल फार्मिंग। ठीक है, कौन सा लैटिन वर्ड है? ये ओलिफिन। ओलिफिन्स एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऑयल फार्मिंग, ऑयल बनाने वाले। बिकॉज दीज मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। क्योंकि अल्कीन्स के जो पहले मेंबर्स हैं ना, जिनमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब रिएक्ट करते हैं ये हैलोजेंस के साथ। अब हैलोजेंस क्या होते हैं? ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये जैसे पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप 7 के, अगर हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, ओवरऑल तो ये ग्रुप 17 बनता है, लेकिन अगर हम ए ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये 7 ग्रुप है, 7A ग्रुप। तो इसमें पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जब अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? ऑयली प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है जी, तो ये थी एक्सप्लेनेशन अबाउट अल्कीन्स। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।